तो आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1। उससे पहले हमें समझना ज़रूरी है कि डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होते हैं। तो स्क्रीन पे तो आ ही रहा है कि डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होते हैं, बट आई विल एक्सप्लेन। ठीक है, सो आप देख सकते हो कि जैसे डायरेक्ट प्रोपोर्शन में दिया हुआ है 1 के आगे 1000, 2 के आगे 2000, 3 के आगे 3000, 4 के आगे 4000। सो इसमें जो है, अगर आप स्टार्टिंग में देखोगे 1 का उसके नीचे 1000 आ रहा है। अब आप 2 और 2000 को लॉर्ड्स को काटो, तब भी क्या आएगा 1/1000। अब आप बोलोगे 2 को काट दिया, नीचे 2000 को काट दिया, नीचे 1000 बचा, ऊपर ऐसे 1 लिख लो तो हो गया ना 1/1000। सब में ऐसे ही होगा, सब में आंसर सेम आएगा, तो वो क्या हो गया डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, जिसमें अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो साथ में इंक्रीज़ हो रहा है, और अगर डिक्रीज़ हो रहा है तो साथ में डिक्रीज़ हो रहा है, वो हुआ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। और अगर यही हुआ इनवर्स प्रोपोर्शन तो इसमें अलग है। इसमें क्या है, जैसे 3 है और एक 30 है, ठीक है, उसके बाद है 6, 15, फिर है 9, 10, फिर 45 और 2। देखो एक तरफ ज़्यादा हो रहा है, कभी एक तरफ कम हो रहा है, तो ये चीज़ क्या है, बिल्कुल ये चीज़ किस में आएगी, इनवर्स प्रोपोर्शन में आएगी। ठीक है, ये चीज़ हमें याद रखनी है। और अगर हम इसको एक्सरसाइजेस के साथ भी देखेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको मैं दिखाती हूँ। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो, तो उसमें दिया हुआ है फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्जेस नियर अ रेलवे स्टेशन अप टू। तो 4 आवर्स का दिया है 60, फिर दिया है 8 आवर्स का 100, 12 का 140, 24 का 180। अब ज़रूरी है कि नंबर उतना ही इंक्रीज़ हो। ठीक है, जैसे स्टार्टिंग में अगर 20 हो रहा है या 40 हो रहा है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि नंबर कितने उससे इंक्रीज़ हो रहा है, 20 नंबर और इंक्रीज़ हुआ, 40 नंबर और इंक्रीज़ हुआ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेन चीज़ ये है कि वो इंक्रीज़ हो रहा है। यहाँ पे भी ये जो आपको दिख रहा है, स्टार्टिंग में भी इसमें इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, और इस तरफ भी इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, तो दोनों में इंक्रीज को सॉल्व किया और इसमें डिफरेंस सेम नहीं आया तो ये होगा। अगर डिफरेंस सेम आ रहा है देन इट इज़ डायरेक्ट प्रोपोर्शन, अगर नहीं आ रहा है तो इट इज़ इनवर्स प्रोपोर्शन। और यहाँ पे हमसे पूछा है डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या नहीं, तो हमने बताना है या नहीं, तो होगा तो येस, नहीं तो नो। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसे पहले दिया हुआ है 4 आवर्स का 60 रुपीज़ है, तो हम इसका निकालेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे सोल्यूशन 1 लिखेंगे, उसके बाद से सबसे पहले लिखेंगे C1 = 1 आवर, 1 आवर लिखेंगे। उसका क्या आएगा, 60 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, सेम ऐसे करना है नीचे। C2 = 1 आवर, इसका क्या दे रखा है हमको यहाँ पे 100 और 8, तो 100 ऊपर और नीचे 8। सेम चीज़ हम इसको करेंगे और उसके बाद से जो हमने ये लिखा हुआ है हम इसको काटेंगे। ठीक है, साइड बाय साइड आप काट भी सकते हो। तो फिर हम देखेंगे कि इसमें डिफरेंस जो आ रहा है वो सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। मेनली सब में आंसर सेम आना चाहिए, अगर सेम आंसर आया सो ये है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, वरना नहीं है। ठीक है, वो सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको बताया था, वैसे देख के ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, बट सॉल्व करने से हमको बताना है कि ये है या नहीं। ठीक है, तो अभी हम करते हैं। ठीक है, तो हम 60 और 4 को काटेंगे, क्या आएगा 4 1 जा, ऊपर 2 चला गया तो क्या आएगा 15। ओके, अब हम करेंगे 8 1 जा 8। ओके, फिर यहाँ पे क्या है 2 चला जाएगा तो क्या आएगा 8 2 जा 16, फिर क्या आएगा 4 बचेगा और 0 है तो 5 जा। ठीक है, उसके बाद से हम इसको अगर एक साथ नहीं काट सकते तो हम किसी और टेबल से भी काट सकते हैं इसको। ठीक है, तो 2 6 जा 270 जा। ठीक है, 2 3 जा 2 3 जा 6, ये ऊपर गया। ठीक है, अब इसको हम डिवाइड करके देख लेते हैं साइड में, 3 और 35 का। उसके बाद से बचेगा यहाँ पे 5, तो हमने 5 को नीचे ले लिया, फिर यहाँ पे आ गया 3 के बाद से यहाँ पे आ गया 2। उसके बाद से अगर हम कहीं से 0 ले लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, हमने 0 ले लिया, फिर क्या आएगा 3 6 जा 18, तो हमने 6 जा 18 ले लिया। अब आगे बढ़ते ही जाएगा ऐसे, तो हमने बस इतना ही लिखना है 11.6। ठीक है, अब हम इसको करते हैं।
24 को काटेंगे तो आएगा 12, फिर इसको काटेंगे तो आएगा 90, फिर इसको करेंगे तो 6 आएगा, इसको काटेंगे तो कितना आएगा 45। ठीक है, तो 6 1 जा 6, 6 7 जा 42, 7 जा 42 हो गया। ठीक है, 35 हो गया, फिर पॉइंट 6 7 जा 6 5। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 6 5 जा 30 और यहाँ पे आ गया 0, सो हमने लिख दिया 7.5। मैंने इस वीडियो में एक मिस्टेक किया, इज नॉट अ डायरेक्ट प्रपोर्शन। ठीक है, आगे कंटिन्यू करेंगे इसको, और ये ख़त्म हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो हमें देख के करना है। हमें अगर ऐसे दिया हुआ है फॉर एग्जांपल 4 आवर्स 8 आवर्स 12 आवर्स 24 आवर्स, हमें देख के उसको नहीं करना है, हमें इसको सॉल्व करके दिखाना है, फिर हम कह सकते हैं कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या नहीं है। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।